नमस्कार, मैं हूँ राजदीप। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चैनल के ऊपर। तो मैंने चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया है बिकॉज इसका कई सारे रीजंस था। सबसे पहले तो यूट्यूब के पॉलिसी वगैरह को लेकर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता था, तो इसलिए मैंने न्यूज समाचार ये सब हटा दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है यूट्यूब पॉलिसी वगैरह लाता रहता है। पता नहीं कैसा कैसा पॉलिसी होता है, बट स्टिल यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरा रीजन ये है कि मैं चाहता था कि मेरे चैनल पे बस न्यूज नहीं मिले, कुछ कुछ ऐसे वीडियोस मिले जहां से आपको जियोपॉलिटिकल जो भी इवेंट्स हो रहा है वो भी आपको पता चले, साथ ही कुछ सीखने को मिले। ऑल राइट, तो बैक टू द टॉपिक। सो रशिया ने यहाँ पर अपनी नया मिसाइल जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है एंड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल भी है, और इस मिसाइल का नाम क्या है? इस मिसाइल का नाम है NM730 वीरवेस्टनिक, या फिर इसको आप स्काईफॉल भी कह सकते हो, SSC-X9 स्काईफॉल। सो इस मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी पूरा कर लिया है, और आप इस मिसाइल को कमजोर मत समझना। इस मिसाइल के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस मिसाइल की रेंज के बारे में आपको बता देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिसाइल एक्चुअल में कितना खतरनाक है। इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट इसमें है ही नहीं। रेंज के मामले में इस मिसाइल में कोई लिमिट है ही नहीं। ये कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके हिट कर सकता है, और रशिया यहाँ पर इसी मिसाइल की टेस्टिंग शुरू करने वाली है। तो यहाँ पर रिटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आया है कि आर्टिक रीजन के नोवाया जेमलाया टेस्ट साइट पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। साफ साफ आप सैटेलाइट इमेज में कंटेनर्स, शिप्स, प्लेन्स और मिसाइल लॉन्च इक्विपमेंट्स देख सकते हैं, जो रशिया ने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। अब बात करते हैं ये मिसाइल इतना खास क्यों है। देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है, क्योंकि न्यूक्लियर इंजन से चलता है स्काईफॉल मिसाइल फिर से, तो यहाँ पर इसका कोई लिमिट ही नहीं है रेंज में। फिर इस मिसाइल की फ्लाइट पाथ देखोगे तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, बिकॉज इसमें फ्लाइट पाथ अनप्रिडिक्टेबल है। तो डिफेंस सिस्टम कैसे इसका फ्लाइट पाथ को डिटेक्ट करेगा एंड इसको डिस्ट्रॉय करेगा? देखिए, रशिया की जो स्काईफॉल मिसाइल है, या फिर आप बीरोवेस्टनिक या फिर स्काईफॉल कुछ भी कहो, तो इस मिसाइल को रशिया इसीलिए बना रहा है ताकि रशिया इस मिसाइल से रशिया किसी भी एडवांस मिसाइल शील्ड को तोड़ सके, जैसे कि यूएस की गोल्डन गोल्डन डोम। बेसिकली यूएस की नेक्स्ट जनरेशन मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो यूएस अभी बना रहा है, अभी बनकर रेडी नहीं हुआ है। वैसे मैं गोल्डन डोम के ऊपर वीडियो लाऊंगा आगे, बट तो ऐसे डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए रशिया अपनी ऐसे मिसाइल्स की टेस्टिंग शुरू कर दिया है, और ये मिसाइल रशिया के लिए आगे जाकर ब्रह्मास्त्र भी बन सकता है। क्योंकि अगर आप टाइमिंग देखोगे तो टाइमिंग कमाल की है। कल यानी 15 अगस्त को पुतिन और ट्रम्प की यूक्रेन पर मीटिंग होने वाला है, यूएस की अलास्का में, और रशिया ने यहाँ पर अगर ये मिसाइल टेस्ट कर दिया आने वाले दिन में, तो रशिया क्लियरली यहाँ पर ट्रम्प को और दुनिया को मैसेज भेजेगा और अपना पावर शोकेस करेगा। क्योंकि इसके कई रीजन है। पहले तो ट्रम्प ने आज से 2 हफ्ते पहले यूएस के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को रशिया के पास डिप्लॉय कर दिया था, और यूएस अपनी पावर दिखा रहा था और रशिया को प्रेशराइज करना चाहता था। दूसरा, हाल ही में ट्रम्प ने यह स्टेटमेंट दिया है कि कल के मीटिंग के बाद अगर पुतिन नहीं रुका, देयर विल बी अ वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर पुतिन यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए एग्री नहीं करता, तो पुतिन के ऊपर ट्रम्प कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि पुतिन अपने हजारों लाखों सोल्जर्स खोने के बाद, अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के बाद, अपनी इकोनॉमी को वॉर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के बाद, पुतिन यहाँ पर रुकने नहीं वाले हैं। पुतिन यहाँ साफ साफ ट्रम्प के सामने कुछ डिमांड्स रखेंगे, और उन डिमांड्स में सबसे पहले तो होगा कि यूक्रेन की एक बड़ी हिस्सा, यूक्रेन की एक लार्ज पार्ट पुतिन क्लेम करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा और डिमांड्स भी रखे जाएंगे पुतिन द्वारा, जिसको ट्रम्प को मानना पड़ेगा। अगर ट्रम्प नहीं मानता तो मुझे नहीं लगता पुतिन रुकने वाले हैं, और जो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं ये सैंक्शंस हो सकता है या फिर कुछ मिलिट्री एक्शंस भी हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो रशिया अपनी साइड से पूरा रेडी रहेगा। बाय एनी चांस कल को मान लो अगर रशिया और अमेरिका के बीच जंग छिड़ गया, तो रशिया अपनी साइड से पूरा का पूरा रेडी रहना चाहता है। बाकी इसीलिए रशिया जितनी जल्दी हो सके अपनी स्काईफॉल मिसाइल की टेस्टिंग खत्म करेगा। वैसे अगर आप स्काईफॉल मिसाइल का रिकॉर्ड देखोगे तो काफी खराब रहा है। 13 टेस्ट में सिर्फ 2 ही पार्शियल सक्सेस है। साथ ही कहा जा रहा है कि स्काईफॉल मिसाइल की फ्लाइट के दौरान रेडिएशन भी फैलता है। अब आगे देखना होगा कि इस बार की टेस्टिंग में क्या होने वाला है और रशिया कितना सक्सेस हासिल कर पाता है। लेकिन इससे एक चीज जो दुनिया के सामने ये क्लियर हो रहा है कि रशिया अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया है एक लार्ज स्केल वॉर के लिए। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।